हेलो एवरीवन। देखो आज की इस क्लास में हम यूनिट नंबर 5 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 जो कंटिन्यूटी पर आधारित है। तो देख लो भाई, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। देखो समझ रहे होगा आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f of x is equal to 5x minus 3 कह रहा है x बराबर 0 या x बराबर -3 या x बराबर 5 पर समतल है। समतल या आपको प्रूफ करके देना है ये कि x बराबर 0 -3 और 5 पर समतल है। ठीक है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमको कंटिन्यूटी के बारे में कल हमने पढ़ा था कि समतलता होती क्या है, कंटिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने देखा था कंटिन्यूटी क्या होती है। समतल फलन कहते किसको है? ऐसा फलन जिसका आलेख बिना पेन या पेंसिल उठाए कंप्लीट हो जाता है। जब हम ग्राफ में या समतल में उसका आलेख बनाए तो बिना पेन या पेंसिल उठाए उसका आलेख कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो वो समतल फलन कहलाता है। और इसके लिए हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था कि किसी बिंदु पर फलन की समतलता का परीक्षण कैसे करेंगे। तो उस बिंदु पर फलन का जो मान है उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा के मान के बराबर होना चाहिए। इंटरवल में भी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर एट ए पॉइंट की बात हो रही है, किसी यूनिक बिंदु पर पूछ रहा है कि ये फलन समतल है या नहीं। ठीक है, जैसे अब हमको समतल प्रूफ करना है इसे, तो लेकिन x बराबर 0 पर हम जांच करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तो आएगा x के स्थान पर 0 रख देना है। 5 गुणा 0 -3, तो हल करने पर आएगा बेटा -3। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो यहाँ पर 0 पर निकल रहा है तो 0 -h बेटा क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मतलब बेटा माइनस h ही होता है, जो इस x के स्थान पर लिख देना है। तो आएगा कितना, माइनस का 5h और कितना -3। अब h की जगह में लिमिट रखोगे तो हल करने पर कितना आ जाएगा बेटा -3। RHL का मान निकालोगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो हल करने पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना 0 प्लस h का मीनिंग होता है बेटा h, तो x के स्थान पर h लिख देना है 5h -3। अब इस लिमिट को जब हम रखोगे, लिमिट की वैल्यू या रखोगे, हल करने पर आएगा बेटा कितना 3। तो फाइनली सॉल्यूशन आपके पास में आया LHL f of 0 RHL और कितना है -3। इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, पहला सॉल्यूशन आपको आया। अब बात करते हैं तो x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर कैसे करेंगे। x बराबर -3 पर जांच करते हैं तो सबसे पहले हम f ऑफ -3 निकालेंगे। तो बेटा क्या आएगा, x के स्थान पर -3 रख देना है 5 -3 बेटा हो गया कितना, माइनस का 15 और -3 तो कितना आया, माइनस का 18। अब हम बात करते हैं किसकी, LHL की बात करें तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 -h। और -3 में से जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 -h और आया बेटा माइनस का 3। अब आप इसमें लिमिट की वैल्यू रखोगे और फाइनली सॉल्यूशन आप निकालोगे तो -18 ही आएगा। अब RHL की वैल्यू निकालें तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 प्लस h। तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस x के स्थान पर -3 प्लस h लिखना है तो 5 -3 प्लस h और -3। अब इसमें लिमिट की वैल्यू लिखो आप, तो लिमिट की वैल्यू लिखोगे तो -15 और -3 कितना होगा बेटा -18। फाइनली आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर कि LHL f ऑफ -3 RHL और इस सब की वैल्यू कितनी आई है, -18। तो यहाँ पर इस बिंदु पर फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा के मान के बराबर है। इसलिए आप क्या लिखोगे कि x बराबर -3 पर फलन संतत है। ये कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं बेटा किस पर, x बराबर 5 पर। ये x बराबर 5 पर फलन
है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर देखते हैं। तो सबसे पहले इस बिंदु पर हम फलन का मान निकालें, तो बेटा आएगा f ऑफ 5, तो कितना होगा 5 गुणा 5 माइनस 3, तो आएगा बेटा 25 माइनस 3, और 25 माइनस 3 करने पर कितना आ रहा है बेटा 22 आ रहा है। अब हम निकालें यहाँ पर LHL, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 5 पर इस LHL को डिफाइन कर रहे हैं, तो लिखेंगे f ऑफ 5 माइनस h, तो बेटा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h और माइनस 3। अब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, सॉल्व करने पर 22 ही आएगा। लिमिट की वैल्यू लिख दोगे आप 0 लिख दोगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 और माइनस 3, सॉल्व करने पर 22 आ बनेगा। अब निकालते बेटा RHL, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, फाइनली होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 5 प्लस h माइनस 3। अब लिमिट की वैल्यू आप यहाँ इनपुट के रूप में रखो तो 22 ही आएगा। फाइनली सॉल्यूशन आपके पास आया LHL इक्वल टू f ऑफ 5 इक्वल टू RHL और इक्वल टू कितना 22। इसलिए x बराबर 5 पर भी फलन संतत है, पर फलन संतत है, ठीक है। इस बिंदु पर भी ये फलन कैसा होगा, संतत होगा। आप समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12। अब हम समझे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो बेटा क्वेश्चन सेकंड कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सार्थकता पर जांच करनी है आपको, सार्थकता की जांच, ठीक है, कि इस बिंदु पर ये फलन सार्थक है या नहीं। देखो समझते हैं, ये फलन है यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर 3 पर आपको फलन की सार्थकता की जांच करनी है कि ये फलन इस बिंदु पर सार्थक है या नहीं। तो देखो करते हैं इस बिंदु पर फलन की सार्थकता का परीक्षण। तो x बराबर 3 पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे। तो इस बिंदु पर फलन का मान कितना होगा, f ऑफ 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो गया बेटा देखो 3 स्क्वायर 18 और 3 स्क्वायर आप करोगे बेटा 9 और दूनी कितने हो गए 18, ठीक है। 18 माइनस 1 दैट इज बेटा कितना आया 17, ठीक है। ये आपको समझ में आया 18। तो बेटा 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 और फिर मल्टीप्लाई 2 18, ठीक है, 9 गुना 2 18 और माइनस 1, तो क्या आया बेटा 70 आया, ठीक है। अब बात करते हैं LHL के बारे में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है। LHL निकलेगा तो इस 3 में से बेटा छोटी से छोटी धनात्मक संख्या लेस करेंगे जो 0 की ओर अग्रसर है। तो देख लो आप h टेंड्स टू 0, फाइनली यहाँ पर हमको x के स्थान पर लिखना है, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2 एंड 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आप h की वैल्यू लिख दो और हल करोगे, तो हल करने पर बेटा ये भी कितना आएगा 17 ही बनेगा। अब बेटा RHL निकालें, RHL तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड आएगा 2 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। हल करने पर ये भी कितना आएगा बेटा 17 ही आएगा। फाइनली आपके पास जो सॉल्यूशन आया है वो बेटा क्या आया है, अतः LHL इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल टू RHL और फाइनली सबका सॉल्यूशन कितना है बेटा 17 है। इसलिए x बराबर 3 पर fx एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, ठीक है। इस बिंदु पर ये फलन कैसा होगा, संतत होगा, ठीक है। ये आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं, एनसीईआरटी से दोनों क्वेश्चन थे, आप दोनों क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हो। देखो बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है बेटा f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब कह रहा है सार्थकता की जांच कीजिए। बेटा इसका सेकंड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, कह रहा है यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 5। इसका बेटा तीसरा पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन
प्लस 5 एंड कह रहा है बेटा x इज नॉट इक्वल टू -5 और बेटा इसका चौथा पार्ट है, इसका जो चौथा पार्ट है इस इक्वेशन का वो है f of x इज इक्वल टू x minus 5 का मॉड, f of x इज इक्वल टू x minus 5 का मॉड। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझना क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दिए हैं, इन चारों पार्टों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। हम मान लेते हैं बेटा, माना x बराबर a इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f पर। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, इसके प्रांत में से हमने एक बिंदु ले लिया है, अब वो कोई भी बिंदु हो सकता है, हमने उसको a माना है, x बराबर a है जो डोमेन ऑफ f के अंदर आ रहा है। अब इस पर हम समतलता का परीक्षण करेंगे। इस बिंदु पर हम जांच करते हैं, तो बेटा सबसे पहले f ऑफ a का मान निकालते हैं, क्या आएगा a - 5। फिर हम निकालते हैं LHS, तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h। तो बेटा अब इसमें रखो आप a - h, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a - h - 5। फाइनली आप h की वैल्यू लिखो, आएगा a - 5, ठीक है। फाइनली कितना आ जाएगा a - 5 आ जाएगा। अब निकालते हैं RHS, तो बेटा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a प्लस h को आप लिखोगे a प्लस h माइनस 5, आप इसमें h की वैल्यू लिखो, आएगा a - 5। फाइनली आपको प्राप्त हुआ यहाँ LHS इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू RHS और इज इक्वल टू a - 5। इसलिए x बराबर a इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f पर फलन fx संतत है, फलन fx संतत है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम संतत प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो बेटा कैसे करेंगे। माना x इज इक्वल टू a इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f पर, ठीक है। हमने इसके प्रांत से एक बिंदु निकाला x बराबर a, हमने इसके प्रांत से एक बिंदु लिया है x बराबर a। अब इस पर जांच करते हैं बेटा, सबसे पहले हम मान निकालेंगे f ऑफ a, तो आएगा 1 अपॉन a - 5। अब निकाला बेटा LHS, तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h, तो बेटा आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा 1 अपॉन a - h - 5। आप इसमें h की वैल्यू लिख दो, तो 1 अपॉन a - 5 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर हम RHS निकालें, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब बेटा a प्लस h को x के स्थान पर यहाँ रखना है, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन a प्लस h माइनस 5। अब इसमें इस लिमिट की वैल्यू को लिख दो, तो ये 0 हो जाएगा, आएगा 1 अपॉन a माइनस 5। फाइनली क्या होगा, अतः LHS इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 5। इसलिए x इज इक्वल टू a इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f पर फलन fx कैसा होगा, संतत है, ठीक है। ये फलन भी कैसा है, संतत फलन है। अब बेटा इस फलन के बारे में बात करते हैं, तो देखो ये फलन किस तरीके से होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और x प्लस 5। थोड़ा सॉल्व करोगे, एक बार प्लस में लिख पाओगे इसे और एक बार माइनस में लिख पाओगे इसे, और अपॉन x प्लस 5, ठीक है। इससे कैंसिल हुआ, फाइनली आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, जहां x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। बेटा देख सकते हो आप, ये सिमिलर क्वेश्चन है इसका पहले का। आप यहां मान सकते हो, क्या मान सकते हो, x इज इक्वल टू a इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f बट a इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। ऐसे आप यहां पर मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे सेम क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, आगे ये सेम क्वेश्चन जो होगा बेटा वो सेम इसी तरीके से होगा, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, और यहाँ पर भी क्या था बेटा, यही था f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। बस ये कंडीशन को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ये एक इंडिविजुअल कंडीशन है इस क्वेश्चन के लिए कि आप x का मान माइनस 5 रखोगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए इस बिंदु को यहाँ पर हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। मान लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू a इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ठीक है। लेट्स, ये हमने माना और इस पर हम काम कर रहे हैं कि प्रांत से हमने एक बिंदु लिया है x बराबर a, जो इसके प्रांत में है ये बिंदु। अब इस पर इस फलन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि ये फलन कंटीन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस बिंदु पर फलन का मान निकालें, हम f ऑफ a निकालें, तो बेटा आएगा कितना, a माइनस 5। बोलो आएगा नहीं आएगा, का मोड ये बन जाएगा,
अब LHS निकाले बेटा तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h को लिख दो a माइनस h माइनस 5, तो हल करने पर आएगा बेटा a माइनस 5, ये बनेगा हल करने पर। ऐसे यहां से हम RHL निकालें तो बेटा क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो बेटा आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह होगा a प्लस h माइनस 5, हल करने पर आएगा बेटा a माइनस 5, ठीक है। फाइनली क्या आएगा, अतः फाइनली होगा LHL इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू RHL और वो होगा a माइनस 5, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f पर फलन fx कैसा है, संतत है, फलन fx कैसा होगा, संतत है, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 4 क्वेश्चन थे, ये 4 थे A B C D, आप चारों क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f of x इक्वल टू x की घात n, x बराबर n पर एक संतत फलन है जहां n एक धन पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आ रहा है, ठीक है। n एक धन पूर्णांक है तो इसको पढ़ते हैं, ध्यान देना x बराबर n पर संतत फलन आपको ये प्रूफ करके देना है। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको दे रखा है f of x इक्वल टू x की पावर n, हमको करना है x बराबर n पर, x बराबर n पर। सबसे पहले इस बिंदु पर फलन का मान निकालो, तो देखो आएगा f of n, आएगा बेटा n की पावर n, इस x के स्थान पर n रख देना है, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु पर LHS निकालते हैं, तो बेटा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of n माइनस h, ठीक है। इस n में से x बराबर n है तो n में से हम छोटी से छोटी धन संख्या घटाएंगे, तो बेटा आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पर लिख देना है n माइनस h की होल घात n। अब बेटा इसमें लिमिट की वैल्यू आप 0 लिख दो तो आएगा n की पावर n, दैट्स आगे सॉल्व करें RHL तो होगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x नहीं बेटा x की जगह आएगा n और इसमें छोटी से छोटी धन संख्या ऐड करेंगे क्योंकि RHL है, तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h की होल पावर n, लिमिट की वैल्यू लिख दो तो आएगा n की पावर n। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, LHL इज इक्वल टू f ऑफ n और इज इक्वल टू RHL और इन सभी का मान आएगा n की पावर n। इसलिए x बराबर n पर fx एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है कि f of x इक्वल टू x की पावर n और x बराबर n पर एक संतत फलन है जहां n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कि n है ना वो एक धन वास्तविक संख्या है या धन पूर्णांक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है बेटा f of x इक्वल टू x, कब काम में लेना है, if x is less than equal to 1 और दूसरा बेटा 5, ये कब काम में लेना है, if x is greater than 1। आपको काम करके देना है बेटा यहाँ पर कि फलन f x बराबर 0, ठीक है, दूसरा है x बराबर 1 और तीसरा है x बराबर 2 पर संतत फलन है, ये आपको प्रूफ करके देना है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, एक फंक्शन है हमारे पास f of x, यदि x का मान 1 के बराबर और उससे छोटा है तो फंक्शन आएगा x की फॉर्म में, और यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू देगा कितनी, 5 देगा। अब x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर हमको इसको प्रूफ करके देना है कि ये फलन एक संतत फलन है, ऐसा हमको जांच करना है, प्रूफ करना है, देखना है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले x बराबर 0 पर करते हैं, x बराबर 0 पर जांच करें तो बेटा लिखेंगे सबसे पहले f ऑफ 0। अब 0 है ना वो 1 से छोटी संख्या है, अब 1 से छोटी संख्या के लिए ये f ऑफ x बराबर x होता है, तो f ऑफ 0 बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा।
f ऑफ x x देगा। अब x की जगह 0 लिख दिया तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 1 से छोटी संख्या है। अब आप निकालोगे LHS तो होगा बेटा लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब बेटा 0 ऑलरेडी 1 से छोटी है और उसमें से भी आप लेस कर रहे हो तो और छोटी हो जाएगी, लेकिन छोटी से छोटी संख्या घटा रहे हो लेकिन है तो छोटी, ठीक है। तो यहाँ से आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो तो आएगा 0 माइनस h। लिमिट की वैल्यू लिखोगे तो 0 माइनस 0 इज 0 ही होता है बेटा, है ना। आगे RHS इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो बेटा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस h की फॉर्म में यही फंक्शन काम करेगा, पहला फंक्शन f ऑफ x बराबर x। अब यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा बेटा 0। क्यों 0 में आप इतनी बड़ी संख्या नहीं जोड़ पा रहे कि वो 1 से बड़ी हो जाए। 0 1 से छोटी है और उस 1 से छोटी संख्या में आप ऐसी संख्या जोड़ रहे हो जो 0 की ओर अग्रसर है, यानी कि खुद ही 0 के बराबर है। तो ऐसी संख्या जोड़ने पर कभी भी मान इस 0 का मान ऊपर नहीं बढ़ सकता, यानी कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए पहला फंक्शन ही काम करेगा। फाइनली आप क्या लिखोगे, फाइनली लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHS और इन सभी का मान प्राप्त हुआ है 0। तो आप लिख सकते हो इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx, x बराबर 0 पर फलन fx समतल है। कैसा फंक्शन होगा ये, समतल फलन होगा। आगे हम बात करें x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। अब देखो x बराबर 1 पर चेक करेंगे हम, तो सबसे पहले f ऑफ 1 x बराबर 1 पर बेटा आप देखोगे f ऑफ x बराबर x ही है, तो f ऑफ 1 बराबर कितना होगा बेटा 1 होगा, ठीक है। अब बात करें LHS के बारे में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब 1 में से आप कुछ भी घटाओगे, चाहे छोटी से छोटी संख्या घटाओ, होगी तो 1 से कम ही, तो यहाँ पर एक पहला फंक्शन ही काम करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। अब इसमें h की वैल्यू लिख दो आप, तो आएगा बेटा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना बेटा 1 ही आएगा, ठीक है। RHS के बारे में बात करते हैं तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब बेटा 1 प्लस h करने पर मान 1 से बड़ा हो जाएगा और 1 से बड़ा होने पर मान कितना आता है बेटा 5। आप देखोगे यहाँ कि f ऑफ 1 और LHS ये दोनों तो बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है किसके, RHS के। इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक है बेटा। इस बिंदु पर x बराबर 1 पर ये फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीनों का मान बाई सीमा, दाई सीमा और फलन का मान उस बिंदु पर समान होना चाहिए था, जो कि समान नहीं आ रहा, ठीक है। फलन का मान और बाई सीमा का मान समान है, लेकिन दाई सीमा का मान डिफरेंट आ रहा है, इसलिए इस बिंदु पर फलन संतत नहीं होगा। अब बात करें बेटा x बराबर 2 पर, कि x बराबर 2 पर ये फलन संतत है या नहीं। देखो बेटा कैसे करेंगे x बराबर 2 पर, सबसे पहले हम f ऑफ 2 का मान निकालें, तो f ऑफ 2 कितना आएगा बेटा, अब ये 2 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट फंक्शन मान कितना देगा 5 देगा, ठीक है। अब हम निकालें LHS, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब 2 में से आप बहुत छोटी से छोटी संख्या घटा रहे हो तो कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, बल्कि 1 से बड़ा ही होगा, डायरेक्ट मान आएगा बेटा 5। अब RHS आप निकालो तो आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब 2 प्लस h करने पर और मान बड़ा हो जाएगा, तब भी बेटा मान आएगा कितना 5। अतः फाइनल सॉल्यूशन आएगा LHS इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू RHS और इज इक्वल टू कितना आया बेटा 5 आया। अब आप लिख सकते हो यहाँ पर x बराबर 2 पर फलन fx, x बराबर 2 पर फलन fx समतत फलन है, समतत फलन है। इस बिंदु पर एक फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, समतत फलन होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को क्लियर कर सकते हो।